सेक्स नहीं मिला तो गर्लफ्रेंड का किया बुरा हाल। करवा चौथ की रात को दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। लड़की की आत्मा से हुआ कातिल का पर्दाफाश। करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए खुशी का मौका होता है। यह लाइफ पार्टनर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन करवा चौथ के दिन लखनऊ की रूबी के साथ ऐसी वारदात घटी जिसे ना सोचा जा सकता है और ना समझा जा सकता है। जिस दिन वो सबसे ज्यादा खुश थी, वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। लड़की खुशी से बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन बॉयफ्रेंड के सिर पर अचानक ऐसा भूत सवार हुआ कि गर्लफ्रेंड को सीधा मौत के घाट उतार दिया। दरअसल करवा चौथ वाली रात लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए जैसे ही शाम हुई वो अपने प्रेमी के पास उसके घर चली गई। जैसे ही वो लड़के के घर पहुंची तो उसको नशे में धुत देखकर रूबी के होश उड़ गए। घर में दोनों अकेले थे, इसलिए लड़का उसके साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। लेकिन लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद उस रात जो घटा उसकी कल्पना ना लड़के ने की होगी और ना ही उस लड़की ने। रूबी के बार बार मना करने पर नशे में धुत उसके बॉयफ्रेंड ने रूबी को जोर से धक्का मारा, जिससे रूबी का सिर पास की टेबल पर टकरा गया। उसका सिर टेबल पर इतनी जोर से लगा कि सिर से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में रूबी की सांसें थम गई। गुस्से में लड़के ने ऐसा काम कर दिया कि जिसके बाद उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। जब भी वो रूबी की लाश को देखता तो घबराने लगता, इसीलिए उसने करवा चौथ की रात ही लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। लड़के ने घर के कमरे में ही 3 फीट का गड्ढा खोदा और लड़की की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। रूबी की मौत का पर्दाफाश कैसे होता है ये सुनकर आपके अब होश उड़ने वाले हैं। इधर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। उधर रूबी की माँ उसके घर पर वापस ना आने से परेशान हो रही थी। दरअसल रूबी का अपने पति से तलाक हो चुका था। वो अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। करवा चौथ वाली रात उसने अपनी माँ से कहा कि वो एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। रूबी अपनी समस्याओं को लेकर अक्सर उस तांत्रिक के पास जाया करती थी। रूबी की माँ को लगा कि शायद वो थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात बीत चुकी थी और रूबी का कोई अता पता नहीं था। रूबी की माँ ने तांत्रिक को फोन लगाया, लेकिन उसने बताया कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। 3 दिन बीत गए, लेकिन रूबी का कुछ पता नहीं चला। माँ को बेटी की फिक्र होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने रूबी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस ने इस केस में छानबीन शुरू की। पुलिस का पहला शक तांत्रिक पर गया। पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में लिया और सख्ती से सवाल पूछे, लेकिन तांत्रिक ने साफ इनकार कर दिया कि उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं। मामला उलझता जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने रूबी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली। उसके फोन की कॉल डिटेल्स से पुलिस को एक लड़के का नंबर मिला तो पता चला कि वो रूबी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने भी रूबी के बारे में जानकारी देने से साफ मना कर दिया। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं बचा था। रूबी जिंदा है या मर गई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। महीने बदलते गए, लेकिन रूबी का कुछ पता नहीं चला और अब तो केस भी ठंडे बस्ते में जा चुका था। लेकिन फिर 6 महीने के बाद वही लड़का खुद पुलिस के पास आया। इस शख्स की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उस लड़के ने बताया कि इसे रूबी की आत्मा नजर आती है। ये बार बार एक ही रट लगा रहा था कि रूबी इसे जीने नहीं देगी और उसकी आत्मा उसे परेशान कर रही है। पुलिस ने एक बार फिर वही सवाल दोहराया तो इस बार उस शख्स ने सारा सच उगल दिया। लड़के ने बताया कि करवा चौथ की रात इसने ही रूबी का कत्ल किया था और लाश अपने ही कमरे में गाड़ दी थी। इसके बाद पुलिस इस शख्स के घर आई और इसके कमरे की खुदाई करवाई। देखा तो वाकई वहां एक लड़की का कंकाल मिला। लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। अपनी बेटी के हाथों में पड़े कंगन से मां ने लाश की पहचान की। कुछ इस तरह से रूबी की लाश पुलिस को मिली और उसके कातिल का पर्दाफाश हुआ। ये पूरी वारदात लखनऊ में पिछले साल करवा चौथ के दिन घटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।